अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़रियाब हयात रिहैब क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली साहब के पेशेंट यहाँ पे एडमिट थी और आज हम उनसे पूछते हैं कि वो जब यहाँ पे पेशेंट को लेके आए थे तो उनकी क्या कंडीशन थी। जी अली भाई प्लीज़। वालेकुम सलाम। जी, पहले तो मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मैं तकरीबन जो मेरी पेशेंट हैं ये तकरीबन लास्ट सिंस 2007 से जो फेशियल पेशेंट हैं, मैं इनका मल्टीपल ट्रीटमेंट हुआ है। बेसिकली स्टार्टअप में तो इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन सिंस 2020 इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई थी। उसके बाद हमने पाकिस्तान के अंदर यानी इस्लामाबाद रीजन के अंदर मल्टीपल रिहैब्स को टच किया, जिसमें एक रिहैब के अंदर हमने ज़्यादा जिन्होंने 3 साल तक इनका ट्रीटमेंट किया और 3 साल में उनका जो 4 साल के अंदर जो ऑन ऑफ रहा है उसमें जो उनका लास्ट ईयर था बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ। मैं हर किसी को यही मशवरा दूंगा कि आप कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। जो ये सिंगल ओनर डॉक्टर रिहैब्स होते हैं स्पेशली, उनके पास स्टाफ जो होता है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता या प्रॉपर स्टाफ नहीं होता, या वो रैंडमली स्टाफ को ही डॉक्टर या नर्स डिक्लेयर करते हैं, कंपाउंडर को भी। तो जब वहाँ से बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ था तो हमें किसी ने रेफ़र किया था हयात रिहैब के बारे में। तो उस टाइम हम भी यहाँ पर लाते टाइम वही डर था कि पहले जैसा एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन जब यहाँ पर हम आए तो हमने जो देखा, सिस्टम देखा और ऑलमोस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टाफ है इनका। जैसे वेलकमिंग किया जैसा किया, फिर हम तकरीबन वीकली या मंथली हमने अपने पेशेंट को कोशिश की कि विजिट करते रहे। इसी दौरान हमने उनके अंदर विद इन नो टाइम में आप कह सकते हैं कि 2-3 मंथ्स के अंदर एक मेजर हमने उनका फ़र्क देखा, डिफरेंस। अच्छा अली साहब, आप इस पूरे ट्रीटमेंट में जितना आपका सफ़र हमारे साथ रहा, इसमें आप वक्तन फ़वक्तन हमें विज़िट करते रहे, अपने पेशेंट की कंडीशन देखते रहे, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इलाज के हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो प्लीज़ बताइए। देखें, इसके लिए तो देखें, आप लोगों ने जिस तरह पहले हमें कहा गया था कि फर्स्ट 2 मंथ्स डेफिनेटली पेशेंट का बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज पे चली गई थी जी, और उसके बाद जब स्टेप वाइज आप लोगों को पता चला कि शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट इज नॉट एन क्यूरेबल डिजीज। जी, एवरीबॉडी नोज दैट, मैनेजेबल। जी, तो जाहिर बात है आप लोगों को पेशेंट को स्टडी करने में जो है वो टाइम पीरियड तो लगता है जी, उसके स्वास्थ्य पर करने के लिए। तो इसके लिहाज से हम जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स टू बी ऑनेस्ट हम लोग पहले भी घबराए हुए थे। जी, एक आपका बैड एक्सपीरियंस कहीं से आया हो तो उसको लेकर आप चलते हैं, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स वी हैव सीन वेरी गुड रिस्पॉन्स माशाल्लाह और क्यूरेंस हुई है। और यही आप लोगों की टीम से है कि इसको एज ए बिजनेस नहीं रखना, आपने इसको क्यूर करके एज सुन एज पॉसिबल इनको घर भेजना जी, पेशेंट। जी अली साहब, ओवरऑल आप क्या कहेंगे, दूसरों को रिकमेंड करेंगे या दूसरों को आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर उनके घर में या उनके कहीं जानने वाली सर्कल में कोई साइकेट्रिक पेशेंट है तो उनको क्या करना चाहिए? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माशरे के अंदर इस मर्ज का किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं है। जी, लोग समझते हैं कि नॉर्मली भूत जादू इन चीज़ों का असर है। डेफिनेटली वो बरहक चीज़ें, नो डाउट, आप पहले दीनी इलाज करवाएं और अगर आपको उससे नहीं पड़ता यानी उसके अंदर सिंपली जो भी आप करवा सकते हैं, यानी मुआवजात हैं या जो भी है, किसी प्रॉपर बंदे के पास जाएं। उनके पास मत जाइएगा जो वालदा का नाम पूछते हैं, जो जिन्नात के साथ काम करते हैं, आपको पता चला। लेकिन एक मर्ज़ है और मैं तो सबको रिकमेंड यही करता हूँ कि आप हयात रिहैब सेंटर के तरफ आएँ या इनसे मिल जो पे एक प्रॉपर रिहैब है, जी, जहाँ पे प्रॉपर स्टाफ है, जहाँ पे एक नामवर डॉक्टर्स आते हैं। तो ये मेरा जी, बहुत शुक्रिया। जी, जैसे आपने देखा अली भाई जो हमारे साथ एक उनका सफ़र रहा, उनके पेशेंट अभी जब वो आज लेके जा रहे हैं तो वो एक ऐसी कंडीशन में है कि वो फैमिली में जाके रीइंटीग्रेट हो सकते हैं। तो अगर आपके भी सोशल सर्कल में, आपके घर में, आपके आसपास कोई जानने वालों में इस तरह का कोई भी पेशेंट है साइकोलॉजिकल, तो आप कहीं ना कहीं से उनकी लाजमी हेल्प के लिए उनको किसी प्रोफेशन के पास लेके जाइए। बहुत शुक्रिया।